अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू यमी बाइट्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं मज़ेदार सा बीफ पुलाव। तो आज मैं आपके साथ अपनी मदर इन लॉ की स्पेशल बीफ पुलाव की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी ऐसी ही मज़ेदार सी रेसिपी बने बीफ पुलाव की, तो आपको हमारी वीडियो को स्टेप वाइज फॉलो करना पड़ेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे 500 ग्राम बीफ, 750 ग्राम राइस जो कि मैंने भिगो दिए हैं, और इसको मैंने ग्लास से भी मेजर किया है जो कि 2.5 ग्लास बने हैं। और यहाँ पे हम कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे जिनमें हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून जीरा, 2 टीस्पून सौंफ, 2 to 3 ग्रीन चिलीज, 1 टीस्पून गोल धनिया, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लेंगे, 1 अनियन, 2 कड़ी पत्ता, 2 to 3 दालचीनी, और 1 टीस्पून हमने जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट लिया है। और अब हम इन तमाम स्पाइसेस को बीफ में ऐड कर देंगे, और हम बीफ को तकरीबन प्रेशर कुकर में 25 मिनट्स के लिए प्रेशर देंगे, जिसके लिए हम इसमें 4 कप पानी ऐड करेंगे। और 25 मिनट्स के बाद जब गोश्त अच्छी तरह से गल जाए तो हम यखनी में से गोश्त को अलग कर लेंगे, और यखनी को छानकर जितना भी गरम मसाला था उसको निकाल लेंगे। ये देखिए यखनी हमने अलग कर ली है। और अब हम राइस के लिए मसाला रेडी करेंगे, जिसके लिए हम 2 अनियन लेंगे और उसमें 1 कप ऑयल ऐड करेंगे। अब हम अनियन को तकरीबन मीडियम ब्राउन करेंगे। अब हम इसमें 3 to 4 लौंग ऐड करेंगे सबसे पहले, और नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लेंगे। अब हम प्याज को मीडियम ब्राउन करेंगे। अब इसमें जब प्याज आपका मीडियम ब्राउन हो जाए तो इसमें 1 टीस्पून जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे, और साथ में 2 टमाटर चॉप किए हुए। अब हम मसाले को भूनेंगे थोड़ा सा। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि टमाटर अच्छी तरह से गल जाएं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि टमाटर अच्छी तरह से गल चुके हैं। अब हम यहाँ पर बीफ ऐड कर देंगे, और हम बीफ को तकरीबन 5 मिनट के लिए प्याज और टमाटर के साथ अच्छी तरह से भून लेंगे। अगर आपको ज़रूरत महसूस हो तो आप थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं ताकि मसाला जल ना जाए। और बीफ को तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं हमें भूनते हुए मसाले के साथ। अब यहाँ पे हम जो हमने यखनी अलग की थी, अब हम उस यखनी को मिलाकर, और अगर वो यखनी आपकी थोड़ी है तो बीच में और पानी ऐड कर लें। अगर आपके 2.5 ग्लास चावल थे तो हम इसमें 3.5 ग्लास यखनी डालेंगे। अगर यखनी कम है तो आप बाकी पानी डाल लें। और साथ में मैंने 1 टीस्पून जीरा ऐड किया है। जितने ग्लास आपके चावल होते हैं आप उससे 1 ग्लास ज़्यादा पानी डालते हैं। और जब पानी को यखनी को बॉयल आ जाए तो हम इसमें भिगोए हुए चावलों में से पानी निकालकर चावल ऐड कर देंगे।
اور چاول ایڈ کرنے کے بعد اب ہم چاولوں کو یخنی کے ساتھ پکنے دیں گے۔ یہ دیکھیں ہمارا اتنا سا پانی رہ گیا ہے۔ جب آپ کا اتنا تھوڑا سا پانی رہ جائے تو ہم اس کو تقریباً 15 منٹ کے لیے چاولوں کو لو فلیم پر دم دیں گے، اور دم دینے سے پہلے اگر آپ چاہیں تو 3 to 4 گرین چلیز ایڈ کر دیں۔ اور اب ہم اس کو 15 منٹس کے لیے لو فلیم پر دم دے دیں گے کور کر کے، اور تقریباً 15 منٹس ہو چکے ہیں اور ہمارے مزیدار سے اور خوشبودار سے بیف پلاؤ ریڈی ہے۔ اگر آپ ایسے ہی چاول بنانا چاہتے ہیں ہماری ریسپی کو فالو کیجئے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولے گا، بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیے گا، اور ہماری ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کریں، اور ہماری ریسپی ضرور بنائیے گا، اور ہمیں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ہماری ریسپی کیسی لگی۔ تو ہم ملتے ہیں پھر کسی اور اچھی سی ریسپی کے ساتھ، تب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔